एक जादूगरनी थी। वह बहुत ही दुष्ट और गुस्से वाली थी। उसे लोगों को परेशान करने में बहुत मजा आया करता था। वह कभी किसी को चूहा बना देती थी तो कभी किसी को कबूतर। उस जादूगरनी का एक बागीचा था जो कि बहुत ही सुंदर था, लेकिन किसी को भी उस बागीचे में अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अगर कोई गलती से भी उसके बागीचे में अंदर आता तो वह उसे भी एक फूल बना देती थी। एक दिन एक महिला मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी। वह उस जादूगरनी के घर के आगे से गुजर रही थी। तभी उसकी नज़र बाग में लगे सुंदर गुलाब के फूल पर पड़ी। उसने सोचा कि मंदिर में चढ़ाने के लिए एक फूल तोड़ लिया जाए। यह सोचकर वह जादूगरनी के बाग में चली जाती है, लेकिन जैसे ही वह फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, वहाँ जादूगरनी आ जाती है और उस महिला पर चिल्लाकर बोलती है, रुक जा मूर्ख महिला, तूने मेरे फूलों को छूने की कोशिश कैसे की? वह महिला उस जादूगरनी को वहाँ अचानक देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। जादूगरनी उस महिला पर चिल्लाते हुए कहती है, यहाँ पर किसी को भी मेरे फूल छूने की आज्ञा नहीं है। तेरी इस गलती की सजा तुझे जरूर मिलेगी। तूने मेरे गुलाब के फूलों को छुआ है, इसलिए मैं भी तुझे गुलाब का फूल बना दूंगी। यह कहकर जादूगरनी ने इशारा किया। वह महिला घबरा गई और रोने लगी। वह बोली, मुझे माफ कर दो, मुझसे अनजाने में ये गलती हुई है। मुझे नहीं पता था कि यह फूल तोड़ना मना है। मैं तो यह फूल मंदिर में चढ़ाने के लिए तोड़ रही थी। कृपया मुझ पर दया कीजिए, मुझे फूल मत बनाइए। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। वह महिला और ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना सुनकर जादूगरनी को उस पर थोड़ी दया आई। वह बोली, मैंने एक बार जो कह दिया वो तो होकर ही रहेगा। हाँ, पर मैं इतना जरूर कर सकती हूँ कि तेरी सजा थोड़ी कम हो जाए। आज पूरा दिन तू इस क्यारी में ही रहेगी और रात होने पर ही अपने घर जा सकेगी। लेकिन सुबह होते ही तुझे यहाँ वापस आना होगा। यदि तूने ऐसा नहीं किया तो तू घर पर ही एक फूल बन जाएगी, लेकिन पौधे पर न लगे होने के कारण तू जल्दी ही सूख जाएगी। इसलिए सुबह होते ही तुझे यहाँ आना ही पड़ेगा। हाँ, अगर तुझे किसी ने यहाँ के फूलों में पहचान लिया तो मेरा जादू टूट जाएगा और तू हमेशा के लिए इंसान बन जाएगी और तू अपने घर जा सकेगी। इतना कहते ही वह महिला एक फूल बन जाती है और जादूगरनी के बाग में लगे गुलाब के फूलों में जाकर मिल जाती है। जैसे ही रात होती है, वह महिला गुलाब के फूलों से हटकर अपने असली रूप में आ जाती है। दिन भर की धूप में रहने से बेचारी परेशान थी और उसका चेहरा भी मुरझा गया था। वह देर रात से अपने घर पहुंची। घर पर सभी लोग परेशान थे। अपनी माँ को इस हालत में देखकर बेटे ने पूछा, माँ, आप सुबह से कहाँ थी? हम सब लोग कितने परेशान थे। हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? उस औरत ने सारी बात अपने बेटे को बताई कि उसके साथ आज क्या क्या हुआ, किस तरह उस जादूगरनी ने उसे एक गुलाब का फूल बना दिया। उसके बेटे ने कहा, माँ, आप कल वहाँ चली जाना। मैं आपके थोड़ी देर बाद वहाँ आऊँगा और आपको पहचान लूँगा। आप बिल्कुल चिंता ना करो। अगली सुबह अपनी माँ को परेशान देखकर
उसका बेटा उसके पास आया और बोला, माँ आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपको अवश्य पहचान लूंगा। अपने बेटे की बातें सुनकर माँ को थोड़ी सांत्वना मिली और वह सूरज निकलने से पहले जादूगरनी के बाग में पहुंच जाती है और वहां जाकर एक गुलाब का फूल बन जाती है। तभी उसका बेटा वहां आता है। उसने देखा वहां तो गुलाब के बहुत सारे पौधे हैं। उन पौधों पर सैकड़ों फूल लगे हुए हैं। उसने एक एक फूल को ध्यान से देखना शुरू किया। काफी सारे फूल देखने के बाद उसने एक फूल को चुना और बोला, यही मेरी माँ है। इतना कहते ही उसकी माँ पर किया हुआ जादू टूट जाता है। वह अपने असली रूप में वापस आ जाती है। खुशी से उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा एक बात तो बताओ, तूने मुझे कैसे पहचाना? बेटे ने कहा, सीधी सी बात है माँ, जितने फूल रात भर यहाँ रहे उन पर ओस की बूंदें थी, लेकिन आप तो रात भर घर पर थी, इसलिए बिल्कुल सूखी हुई थी। मैंने आपको आसानी से पहचान लिया। अपने बेटे की बुद्धिमानी देखकर माँ बहुत खुश हुई। जादूगरनी ने जब माँ बेटे का ऐसा प्यार देखा तो उसे इतना अच्छा लगा कि उसने सबको परेशान करना छोड़ दिया। अब वह दुष्ट जादूगरनी से एक अच्छी और नेक जादूगरनी बन गई। धन्यवाद दोस्तों।